दोस्तों अभी तक के जो भी हमने सीखा है अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अपन, ठीक है। और कुछ कोडिंग प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको कुछ मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एसेंशियल कोडिंग प्रॉब्लम आपको सिखाने वाला हूँ, जो कि आपको आने ही चाहिए। ये एक बार आप सीख लोगे तो आपका जो लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा और लॉजिक आपसे डेवलप होना चालू होगा। कम से कम आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें कि आखिर किस तरीके से अपने को करना है। अभी तक के जो भी हम देख रहे थे सिंटैक्स और सिमेंटिक्स थे। अब हम इसको क्या करेंगे, कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, जैसा कि आपके सामने एक लिखा है, चेक वेदर अ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे और काफ़ी हद तक अपनी कोडिंग स्किल्स जो है इंप्रूव कर लेंगे। तो ये वाला जो सेगमेंट है वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, बहुत ही गजब का शानदार एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये चेक करना है कि भाई ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर मेरे हिसाब से आपको पता है क्या होता है सर, ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, राइट। जहाँ पे फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं वो होता है लीप ईयर, ठीक है। अपने को चेक करना है कि क्या कोई एक ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके मन में लॉजिक इस तरीके से निकल के आ सकता है, मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में आता है। जब मैं भी पहली बार पढ़ता था तो मेरे भी मन में आता था, जैसे ये सारे ईयर मुझे पता है कि ये लीप ईयर होते हैं, ठीक है। 4 के मल्टीपल्स में जो होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। हमारा ये कोरोना वाला साल 2020 जब से चालू हुआ वो भी एक लीप ईयर था, उसके बाद फिर 2024 जो होगा वो लीप ईयर होगा एंड सो ऑन। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि भाई लीप ईयर ही तो चेक करना है, तो कुछ नहीं, बस डिवाइड कर दो 4 से। अगर डिवाइड करने पे 0 आ जाता है तो लिख देंगे लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है लीप ईयर। ऐसा मैंने लॉजिक सोचा और शायद मोस्ट ऑफ द लोग आप में से यही सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं यार, मान लो एक ईयर 1700 एक ऐसा ईयर है जो कि 4 से डिविजिबल है। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 4 टाइम्स, 1 0, 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर। तो ये लॉजिक जो है क्या ये सही है क्या? नहीं है सही, ठीक है। मैं आपको इसका सटीक लॉजिक बताता हूँ, आपको किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों ऐसा है कि जो ईयर है इसको आप 2 कैटेगरी में बांटो। एक होते हैं हमारे सेंचुरियन ईयर और दूसरा है हमारा नॉन सेंचुरियन ईयर, ठीक है। इसको लिखने के वैसे अलग अलग आइडिया हो सकते हैं इस कोड को, तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। देखो ये सारे हैं सेंचुरियन ईयर, 1700, 1800, देन उसके बाद फिर 1500, ये सारे जो ईयर हैं ये सारे सेंचुरियन ईयर हैं। तो जब भी अपने को सेंचुरियन ईयर के बारे में चेक करना है, उस केस में 4 से डिवाइड करके नहीं देखना है, उस केस में अपने को 400 से डिवाइड करना है। हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी आपका ईयर होगा, ईयर को अपन 4 से ना डिवाइड करके 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो अगर ये सच बात है तो अपन लिखेंगे कि लीप ईयर है वो, लीप ईयर। नहीं तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स अगर है तो वो क्या है, अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है तो अपन सीधा लिख सकते हैं कि नॉन लीप ईयर है वो चीज़, ठीक है। वेरी गुड। अब उसके बाद नॉन सेंचुरियन ईयर में अपने को क्या करना है, वही नॉर्मल लॉजिक, ईयर को आप 4 से डिवाइड करो, क्या वो 0 आ जाता है। लेकिन एक बात चेक कर लेना कि वो सेंचुरियन ईयर तो नहीं है, एक बात चेक कर लेना कि वो सेंचुरियन ईयर तो नहीं है। ईयर का अगर डिवाइड करते हैं 100 के साथ तभी पता चलेगा सेंचुरियन ईयर, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये बात है, अगर ये सच बात है तो अपन लिखेंगे लीप ईयर। अगर गलत बात है, फॉल्स बात है, तो अपन लिखेंगे नॉन लीप ईयर। ये लॉजिक अपन इम्प्लीमेंट अब करेंगे अपने कोडिंग में। अगर आप ये आइडिया फॉलो कर पाए हो तो आप लीप ईयर वाला कोड समझ लियो। कुछ नहीं यार, 2 ही टाइप के ईयर होंगे, एक नॉन सेंचुरियन वाले, नॉन सेंचुरियन जैसे वही अपना नॉर्मल 2020, 2020, ये एक नॉन सेंचुरियन मतलब जिसके लास्ट में 2 0 वाले हैं, ठीक है। तो सेंचुरियन ईयर है, उस केस में आपको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखना होगा। अगर वो 400 से डिवाइड होता है, असलियत में 400 भी ना बोल के उसको ऐसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि 4 से और 100 दोनों से डिवाइड हो, ठीक है। सेंचुरियन ईयर अगर लीप ईयर होगा तो वो 4 और 100 दोनों से डिवाइड होगा। आप ऐसा कर सकते हो या फिर उसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हो, ये बेहतर है,
मुझे ये बेहतर लगता है। ईयर को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर, नहीं डिवाइड होता है तो नहीं है वो लीप ईयर। लेकिन नॉन सेंचुरियन ईयर में बहुत ही सिंपल है, ईयर का अगर मॉड करोगे 4 के साथ, अगर वो 0 आ जाए और सेंचुरियन नहीं होना चाहिए, वो सेंचुरियन नहीं होगा, तो उस केस में अपन लिख सकते हैं लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो मेरे हिसाब से ये आइडिया जो है आप फॉलो कर पाए होगे। अगर ये आइडिया फॉलो कर पाए हो तो यार अपनी नोटबुक पे आ जाता है और इसको कोड करके अपन एक बार ट्राई मारते हैं। मैंने यहाँ पे अपना एक IPython नोटबुक खोला है और यहाँ पे हम हेड में ऊपर में लिख देते हैं, मैं ये सारे कोड आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चेक वेदर ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। ये हमने इसको रीनेम कर दिया है, ठीक है। ये हमने, अच्छा क्वेश्चन मार्क अपन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमने इसको रीनेम कर दिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे कोडिंग करते हैं। सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना होगा ईयर, तो n इज़ इक्वल टू इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, एक स्ट्रिंग लिखेंगे और भाई ईयर दे एक ठोक, ईयर दे एक। मैंने इस तरीके से बात लिखी। अब ये इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को मुझे चाहिए यूज़र से एक इंट वाला इनपुट, तो मैं यहाँ पे इंट लिख दूंगा, तो इंट वाला इनपुट अपने को मिल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर आगे आते हैं और अपने को वही लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। आप चाहो तो इस n को ईयर लिख सकते हो, लेकिन बेहतर है n ही लिखो। हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, इफ़ n जो है वो अगर मॉड करें 400 के साथ और वो जो है वो 0 आ जाए, अगर ऐसा है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रिंट ईयर जो है वो लीप ईयर है, ठीक है। तो ईयर सीधा लिख देते हैं लीप ईयर, ये लो, ठीक। नहीं तो एलिफ लिख देते हैं, एलिफ, ठीक है। और कुछ कंडीशन देखनी होगी, एलिफ n जो है वो मॉड कर रहे हैं, अपन मॉड कर रहे हैं 4 के साथ और वो 0 आ जाए, ठीक है। n को मॉड किए अपन 0 के साथ, वो n को मॉड किए 4 के साथ, वो 0 आ जाए। और साथ ही साथ एंड n जो है उसको मॉड कर रहे हैं 100 के साथ, ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। तो उस केस में अपन समझ सकते हैं कि नॉन सेंचुरियन ईयर है, तो अपन प्रिंट कर देंगे नॉन लीप ईयर है, ठीक। एल्स अपने को क्या करना है, लिख देना है प्रिंट नॉन लीप ईयर। यही केस हो सकता है, लीप ईयर, सॉरी यहाँ पे अपने को लीप ईयर होगा ना भाई, यहाँ पे नॉन लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर, ठीक। तो यहाँ पे हमने पूरा अपना लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रन किया मैंने और दिया भाई 2020 बता दे, तो ये बता दिया लीप ईयर है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं, 1700 बता दे, तो देख सकते हो नॉन लीप ईयर आ गया। और कोई रन कर देते हैं, 2012 देख लेते हैं, तो ये बता रहा है अपने को लीप ईयर है। कोई ईयर देख लेते हैं। मैंने इस सेल को रन किया और लेट मी से 1700 या फिर 1800 भी आई थिंक 4 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन देखते हैं, ये देखो नॉन लीप ईयर। तो मेरे हिसाब से लीप ईयर का लॉजिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही एलिगेंट आइडिया है, ठीक, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम पे। दोस्तों अगला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स। तो अपने को एक लिस्ट दिया गया, लेट मी से एक L नाम का लिस्ट दिया गया, जहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो जिस तरीके से मान लेते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं वो है 10, 20, 10, 10, 30, 10, 20, 30, 40, इस तरीके से मुझे वैल्यू दी गई। मुझे डुप्लीकेट रिमूव करना है, तो डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद मेरे हिसाब से आप समझ रहे हो कि 10, 20, 30 और 40 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे ये काम? दोस्तों लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, अगेन मैं आपको बता दूं, डुप्लीकेट को रिमूव डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ये काम करता है। तो हम किसको यूज़ करेंगे? सेट डेटा स्ट्रक्चर को। सेट डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे तो भाई बड़ा सिंपल है, डुप्लीकेट रिमूव अपने आप ही कर देगा वो। क्या करेंगे? जो भी अपने पास लिस्ट है, लेट मी से जो भी ये अपने पास लिस्ट है, इसको सबसे पहले सेट बनाएंगे। हम क्या करेंगे? इसको सेट फंक्शन से ये L इसको देंगे और इसको सेट बना देंगे। सेट बनाए तो ये क्या बन गया?
ये एक ऐसा सेट बन गया जहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं है। लेकिन मुझे अगर इनपुट दिया गया लिस्ट के फॉर्मेट में तो मुझे आउटपुट भी लिस्ट चाहिए, तो अगेन मैं इसको लिस्ट बना दूंगा, लिस्ट ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन मान लेते हैं LST, ठीक है। तो ये LST के अंदर लिस्ट आ जाएगा जो कि ऐसा लिस्ट होगा जहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ बस गड़बड़ होगी कि ये सॉर्ट नहीं होगा, ये सॉर्टेड नहीं होगा। तो आप सॉर्ट भी चाहो तो कर सकते हो, अगली लाइन में चाहो तो सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके आप सॉर्ट भी कर सकते हो। तो एक बार करके देखते हैं यार, सीधे अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये अपन एक एक करके अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने खोला अपना पाइथन नोटबुक और एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं ऊपर और अपन यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं। तो हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। और अपन इसको अब करके देखते हैं। एक बार L नाम का एक लिस्ट लिया मैंने, L इज़ इक्वल टू 10 20 30 10 10 20 30 10 40। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया। अब ये लिस्ट को मैं क्या करूँगा, S इज़ इक्वल टू इसको सेट बना दूंगा, सेट ऑफ L। तो आप देख सकते हो इस लाइन से ये सेट बन गया। अब सेट बन गया तो पूरे डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे। अब एक LST नाम का एक दूसरा लिस्ट बना देता हूँ, जिसको अगेन लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट ऑफ S। ये लिस्ट बन गया। अगली लाइन में प्रिंट कर देता हूँ इस लिस्ट को, प्रिंट LST, ठीक है। तो इसको एक बार मैंने रन करके देखा तो 10 40 10 20 30 40 10 20 30 क्यों आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि सेट एक अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। और भाई अगर अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है तो आप ही बताओ वहाँ पे कोई ऑर्डरिंग होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे सॉर्ट भी करना है तो क्या करूँगा, सर कुछ नहीं, एक काम करो ना, आप यहाँ पे ये आपने लिस्ट तो बना ही लिया है, तो आप एक काम कर लो, आपने एक फंक्शन बताया था एक बार आपने एक फंक्शन बताया था, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ sorted अंडरस्कोर लिस्ट, और इस डब्बे के अंदर हम क्या कर देंगे, sorted फंक्शन का यूज़ करेंगे और लिस्ट दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो लिस्ट है वो सॉर्ट भी हो जाएगा। प्रिंट कर देते हैं sorted अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं 10 20 30 40 आ गया, ठीक। तो ये हमने ये यहाँ पे काम कर लिया। अब एक और सवाल आता है, क्या यूज़र से अपन कैसे इनपुट ले सकते हैं किसी लिस्ट में, ठीक है। ये एक बहुत ही टिपिकल सवाल है, वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन यूज़र से हम लिस्ट को कैसे इनपुट लें। तो यार देखो, ऐसे कुछ लिया जाता है, L इज़ इक्वल टू, आपने इस तरीके से लिखा और आप लिख दो I फॉर I इन इनपुट, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो भी आप यहाँ पे इनपुट दोगे वो इनपुट जो है फॉर आई इन इनपुट अपना लिस्ट के अंदर आता जाएगा। एक बार इसको डॉट स्प्लिट फंक्शन का भी यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि यूज़र अपने को क्योंकि एक से ज़्यादा इनपुट देगा, तो स्प्लिट फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो स्पेसेस से हमारे इनपुट जो है सेपरेटेड होंगे। तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ L को, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं इसको अगर रन करूँ तो आप देख सकते हो 10, एक स्पेस दो, फिर 20, फिर 30, मैंने एंटर दबाया, आप देख सकते हो 10 20 और 30 यहाँ पे इसने प्रिंट किया। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ अभी भी है, ये 10 20 30 जो है इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये एज अ स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है, एज अ स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये इंट बन जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवेल फंक्शन का यूज़ करूँगा, जो कि इवेल्युएट करेगा इस आई को, जिस भी टाइप का होगा उस टाइप का ये कन्वर्ट कर देगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। 10 20 30 मैंने लिखा और आप देख सकते हो इवेल फंक्शन क्या किया, क्योंकि वो इंट वैल्यू था उसको इवेल्युएट कर दिया और 10 20 30 इसने ले लिया। तो यूज़र से आप कुछ इस तरीके से इनपुट ले सकते हो लिस्ट में। इवेल आई फॉर आई इन इनपुट डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया है। अगर मैं डॉट स्प्लिट फंक्शन के अंदर कॉमा इस तरीके से डाल देता तो उस केस में क्या होता है यार, उस केस में 10 फिर आप कॉमा से इनपुट को सेपरेट करो, तो उस केस में जो यूज़र है वो कॉमा से सेपरेट करेगा इनपुट और 10 20 30 इस तरीके से वो डाल देगा। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यूज़र से आप इस तरीके से लिस्ट को इनपुट ले सकते हो, बजाय एक्सप्लिसिटली एक लिस्ट प्रोवाइड किए आप यूज़र से मांग सकते हो। बाकी सारा काम ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से आप डुप्लीकेट रिमूव करना सीख गए हो। अब चलते हैं अगले कोड पे। दोस्तों अपना अगला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को अपने को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है यार। अब चाहे वाइल लूप का यूज़ करो चाहे फॉर लूप का यूज़ करो, आपको बस
फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। या फिर आप इस तरीके से एक सिंगल लाइन में भी प्रिंट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। जैसे अगर मैं वाइल लूप से करता हूँ, वाइल मैं एक काम करता हूँ, आई का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, आई जब तक के लेस देन इक्वल टू लेट मी से 10 नहीं हो जाता तब तक के ये वाइल लूप चलेगा। और मुझे क्या करना है, लगातार प्रिंट करना आई का वैल्यू, और आई की वैल्यू एक एक बढ़ाते जाना है, बस मेरा कोड डन है। ये यहाँ पे जो है ये प्रिंट कर देगा। तो मैं इसके अलावा भी और भी आपको आइडिया बता देता हूँ। ये तो एक आइडिया हो गया। इसके अलावा अगर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँ, फॉर अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से लेके 11 तक के अपन चल रहे हैं, और आई का वैल्यू 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 11 इसलिए लिखा है, 11 को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अपने को लगातार प्रिंट करना है आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अपने को ये भी पता है आई का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होता रहेगा। और अगर आपको एक सिंगल लाइन में यही चीज़ प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉमा डाल के एंड इज इक्वल टू एक स्पेस डाल के इस तरीके से डाल दो। अगर एक स्पेस डाल दोगे तो एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये आइडिया बहुत सिंपल, बहुत ही एलिगेंट। इससे सिंपल प्रोग्राम मेरे हिसाब से पाइथन प्रोग्रामिंग में नहीं हो सकता कि यार आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। तो देख लेते हैं, फट से इसको कोड मारते हैं। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई का जो वैल्यू है वो 1 डाल देते हैं। आई का वैल्यू इनिशियली 1 डाल देते हैं और लेट मी से अंदर आए अपन, और हम यहाँ पे क्या करें, प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई का वैल्यू, और नीचे आए और आई प्लस इज़ इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप चाहो तो प्रिंट के बाजू में इस तरीके से एंड लिखोगे, इक्वल टू इस तरीके से डालोगे तो एक सिंगल लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा। आप यही कोड चाहो तो फॉर लूप से भी कर सकते हो यार, बहुत ही ईजी है। फॉर आई इन रेंज, और मैंने यहाँ पे लिखा 1 से लेके 11 और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट आई का वैल्यू यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पे भी मेरा काम बन जाएगा। कॉमा अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखा और ये स्पेस दिया तो भी यहाँ पे काम बन जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी आइडिया। अगला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं दोस्तों, अगला कोड डिस्कस करते हैं। फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, प्रिंट करना है अपने को नेक्स्ट प्राइम। बोलने का मतलब अगर यूज़र अपने को एक इनपुट देता है 11, तो इसका जस्ट अगला वाला प्राइम नंबर क्या होता है, 13 आई गेस, तो 13 अपने को आउटपुट देना है। अगर यूज़र ने दिया 19, तो इसका अगला वाला प्राइम क्या होता है यार, 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, देन 23 आना चाहिए। कुछ इस तरीके का काम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे ये काम, बहुत सिंपल है। आप एक फंक्शन बना लो, डेफ लेट मी से नेक्स्ट प्राइम नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, आर्गुमेंट यहाँ पे मैंने दे दिया, और यहाँ पे आप ही बताओ, लेट मी से मुझे यूज़र ने इनपुट दिया है 90, इनका वैल्यू क्या है 90। तो आप मुझे ये बताओ कि अपने को नेक्स्ट वाला प्राइम चाहिए, तो भाई ये 19 को तो नहीं चेक करना है ना, तो एक कदम पहले आगे बढ़ जाओ, n प्लस इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात और कि आपको ये काम ना लगातार करते रहना है, क्योंकि जब तक के अपने को ये प्राइम नंबर नहीं मिल जाता तब तक के अपने को चलना है। तो सबसे पहले तो यार वाइल ट्रू लिख दो, जब तक कि कंडीशन जो है सच होगी अपने को बढ़ना ही है आगे, ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या कर दो, n प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक कदम आगे बढ़ा दिए। अब एक कदम अगर हम आगे बढ़ा दिए, इसका मतलब हम पहुंच गए 20 पे। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन फॉर लूप चेक करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और हम यहाँ पे 2 से लेके चलना चालू करेंगे और n तक के चलेंगे। सर ये क्या कर रहे हो, ये नहीं समझना है। देखो अब मैं 20 पे आ गया, कोई नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं कैसे चेक करते हैं भाई, कुछ नहीं, लेट मी से एक नंबर 47 है, अपने को पता है ये प्राइम है। क्या ये प्राइम नंबर 1 और खुद से डिवाइड होता है? हाँ होता है, सारे नंबर होते हैं 1 और खुद से डिवाइड। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 और खुद से डिवाइड हो जाते हैं लेकिन और किसी से नहीं होते। तो इसका मतलब ये जो बीच का रेंज है 2 से लेके चालू करेंगे 46 तक के, ये डिवाइड नहीं होंगे। तो अगर आपको प्राइम नंबर चेक करना है 2 से लेके चालू करो, उस नंबर तक के पहुँचो और लगातार आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कर करके देखना है इफ़ ये जो n है वो मॉड करेंगे i के साथ, i का वैल्यू पहले 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सबके साथ डिवाइड करते जाएगा। अगर ये 0 आ जाता है इसका मतलब आप ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब तुरंत अपन बाहर निकल जाएंगे। एल्स आप यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न करोगे n को।
रिटर्न करोगे n को। बोलने का मतलब क्या, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, लगातार चेक करें, अगर डिवाइड हो जाता है तो हम ब्रेक हो जाएंगे, मतलब सीधा निकल जाएंगे फॉर लूप के बाहर। और फॉर लूप के बाहर अगर अपन निकल गए, इसका मतलब 101% श्योर है वो प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है, एल्स वाला पार्ट, ये फॉर लूप के अंदर है। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होगे मैंने क्या लिखा है, एक ही इंडेंटेशन पे लिखा है, फॉर लूप के अंदर है, ठीक है। तो ये अपन अगर बाहर हो गए फॉर लूप से तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, और अगर नहीं हुए बाहर तो उस केस में ये वाला एल्स ज़रूर चलेगा, क्योंकि इसका एल इफ़ नहीं है, इसका इफ़ नहीं है, इसका मतलब एन जो है हमेशा प्रिंट होगा। तो इस केस में जैसे जो भी अपने को, और उसके बाद लास्ट में आपको प्रिंट करना है, जैसे आपने दिया 19 तो ये वैल्यू पहले हुआ 20, लगातार चेक करेंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाता है तो ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक मतलब नहीं होगा प्रिंट। फिर लेट मी से 21, 22, 23 पे पहुँचे, 23 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं, और लगातार इसको 22 तक के अपन डिवाइड करके देख रहे हैं। अगर ये कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ, और अपने को पता है ये 22 तक के कहीं भी डिवाइड नहीं होगा तो अपने को पता है ये हम इफ़ के अंदर घुसेंगे ही नहीं, और नहीं घुसे इसका मतलब ये एल्स पार्ट चलेगा, तो ये n को आपको रिटर्न कर देना है। n की वैल्यू इज़ व्हाट 23, तो 23 जो है मेरा नेक्स्ट प्राइम होगा। आप आइडिया जो है समझ पा रहे होगे कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक, वेरी गुड। अब यही काम अपन प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं यार, यहाँ पे करके देख लेते हैं। डिफ नेक्स्ट प्राइम नाम का एक नंबर मैंने बनाया, एक फंक्शन मैंने बनाया, n यहाँ पे दे दिया, अंदर आए, वाइल लूप लगा दिए, वाइल ट्रू, लगातार ये काम करना है, वाइल ट्रू लिख दिए, उसके बाद फिर n प्लस इज इक्वल टू 1 लिख दिए, फिर नीचे आते हैं n प्लस इज इक्वल टू 1, और लेट मी से अपन यहाँ पे लिखते हैं फॉर i इन रेंज, और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर i इन रेंज, और चलना है 2 से लेके n तक के चलना है भाई। इफ़ कंडीशन लिखा, n को मॉड कर दो भाई i के साथ, अगर 0 आ जाता है तो उस केस में सीधा ब्रेक मार दो, ब्रेक मार देंगे और फॉर के नीचे आ जाएंगे, और एल्स पार्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रिटर्न कर दो भाई n का वैल्यू, और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे अपन नेक्स्ट प्राइम ऑफ लेट मी से 11, एक बार रन करके देखते हैं, 13 आ गया, वेरी गुड। और कोई टेस्ट करते हैं, 19 अपन लिखे, 23 आ रहा है, वेरी गुड। आप चाहो तो यूज़र से भी इनपुट मांग सकते हो कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो यार, n इज़ इक्वल टू आप लो इंट और लिखो यहाँ पे इनपुट, और अपने को पता है यूज़र से एक इनपुट मांगेगा, तो मैं यहाँ पे दिया, तो लेट मी से 19, तो ये बता दिया कि 23। आप आइडिया जो है समझ पाओगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगला कोड देखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक टपल को रिवर्स कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा आइडिया है। क्यों? क्योंकि टपल जो होता है भाई इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है? इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। और अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर जो इम्यूटेबल है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो आप रिवर्स कैसे करोगे? रिवर्स करना तो मतलब चेंजेस हो गया। तो यार बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, अपने पास एक शानदार डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, टपल को बनाएंगे लिस्ट में चेंजेस करेंगे, वापस से लिस्ट को बना देंगे टपल। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में, एक बार आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले टपल को इनपुट लोगे। टपल को इनपुट कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो इनपुट फंक्शन का यूज़ करना और लिख देना भाई कुछ नंबर डाल दे, भाई कुछ नंबर डाल, लेकिन नंबर जो है कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, क्योंकि टपल में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ही रहती है। भाई कुछ नंबर डाल, ठीक है, और लिख देते हैं कॉमा सेपरेटेड वाले, कॉमा सेपरेटेड, इस तरीके से आप लिख देना। और यहाँ पे ना एक ब्रैकेट लगा के इवैल लिख देना, जिससे इवैल्यूएट कर लेगा ये। अब उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, इसको लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, टी दे देंगे उसके अंदर, और ये बन गया लिस्ट। और अगर ये लिस्ट बन गया, अब लिखो भाई एल डॉट रिवर्स लिखे, काम बन गया। अब ये काम बन गया तो उसके बाद फिर आप अगली लाइन में चाहो तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट मैंने किया, और लेट मी से मैं डायरेक्टली, अच्छा प्रिंट करने से पहले आप एक काम करो, चाहो तो टपल बना सकते हो, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखोगे टपल ऑफ एल, अगर आप लिखते हो तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा उसको टपल के फॉर्मेट में, और आपका काम जो है बन गया। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं यार, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं आपको हटा के दिखाता हूँ,
और इस सेल को हटा देते हैं, इसमें फिर से एक अपन कोडिंग करते हैं। देखो यहाँ पे t इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट फंक्शन के अंदर लिख दिया भाई कुछ नंबर डाल, भाई कुछ नंबर जो है वो डाल, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, कॉमा सेपरेटेड। तो फिर अपने को यहाँ पे इवैल फंक्शन लिख देना है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं इवैल फंक्शन। और ये काम अगर हम कर लिए हैं तो अगली लाइन पे नीचे आते हैं, वेरी गुड। और लेट मी से अपन इसको लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट ऑफ टी, और इस लिस्ट को कहीं पे स्टोर करा देते हैं। तो स्टोर कराने के लिए एल नाम का डब्बा पकड़ लिए। अब उसके बाद फिर अगली लाइन में आए अपन और एल डॉट रिवर्स लिखे, रिवर्स। और ये काम जैसे हमने किया तो अगली लाइन पे प्रिंट करेंगे अपन एल का वैल्यू, लेकिन टपल के फॉर्म में। तो टपल ऑफ TUPLE, टपल ऑफ एल में लिखा, तो मेरा काम बन जाना चाहिए। यहाँ पे 10, लेट मी से मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मान लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। इसको रिवर्स करना है तो आप देख सकते हो रिवर्स हो गया मेरा टपल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी सा आइडिया है। अब देखते हैं अपना अगला कोड। दोस्तों अपना अगला कोड डिस्कस करते हैं, सिंगल लाइन कोड फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक सिंगल लाइन में लिटरली आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। बड़ा सिंपल सा और एलिगेंट आइडिया। एक बार इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, क्या आप सिंगल लाइन में फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकाल सकते हो क्या? मतलब एक लाइन का लॉजिक होना चाहिए, आप प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हो, एक सिंगल लाइन में क्या आप लॉजिक लिख सकते हो इस प्रोग्राम का? तो आंसर है येस। कैसे? अगर आपको एक बड़ा शानदार फंक्शन पता है, लैम्डा फंक्शन या फिर एनोनिमस फंक्शन भी जिसको बोलते हैं, अगर आप इसका यूज़ करो, f इज़ इक्वल टू, क्या लिखोगे भाई? f इज़ इक्वल टू, हमने लिखा लैम्डा ऑफ n, और हम यहाँ पे इस n को कब प्रिंट करेंगे? n इंटू रिकर्सिवली इसको कॉल कर दो, n इंटू एफ ऑफ n-1। कब? if n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, नहीं तो एल्स रिटर्न कर दो 1। ठीक है, एक सिंगल लाइन में आप ये काम करोगे, आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूँ यार। यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे अपन चेंज कर देते हैं, सिंगल लाइन कोड फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, राइट? ओके, अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं, लेट मी से, क्या लिख रहे थे अपन? f इज़ इक्वल टू लैम्डा ऑफ n, कब? n इंटू रिकर्सिवली कॉल कर दो n-1, कब? जब if n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, एल्स रिटर्न करना है 1। ठीक है, और प्रिंट करते हैं यार अगली लाइन में, रिटर्न नहीं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट f ऑफ लेट मी से 8। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रहा है, आप आइडिया फॉलो कर पाओगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी। एक और प्रोग्राम डिस्कस कर ही लेते हैं, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, बहुत ही एलिगेंट आइडिया। देखो कैसे रिमूव करोगे। सबसे पहला काम, यूज़र से एक स्ट्रिंग को इनपुट ले लोगे। ठीक, अब लेट मी से, अब डुप्लीकेट कैसे? डुप्लीकेट का मतलब क्या है? इनपुट लिए, लेट मी से A B C C A B C, ये आपको इनपुट मिला। आउटपुट में क्या आना चाहिए? A B और C। डुप्लीकेट रिमूव हो जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे? एक शानदार फंक्शन को यूज़ करोगे, एक फॉर लूप दौड़ाओगे, फॉर लेट मी से, एक डब्बा भी अपने को लेना होगा। एक काम करते, फॉर x इन, ये जो स्ट्रिंग है, जो भी अपनी स्ट्रिंग है, लेट मी से इनपुट को अपन s नाम के डब्बे में डालें। फॉर s इन, ये जो हमारा स्ट्रिंग है s, तो x की वैल्यू पहले a होगी, फिर x की वैल्यू ये वाला a होगी, फिर x की वैल्यू ये b होगी। अब इसके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्या करेंगे? एक शानदार फंक्शन को यार यूज़ करें, मैं आपको सिखाता हूँ फंक्शन। हम लिखेंगे s डॉट इंडेक्स ऑफ, हम यहाँ पे s डॉट इंडेक्स ऑफ x, तो x की वैल्यू पहले क्या होगी? a। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है? इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? इंडेक्स फंक्शन रिटर्न करता है पहला इंडेक्स जहां पे भी वो आया हो, वो कैरेक्टर। ये x की वैल्यू पहले a है, पहला इंडेक्स क्या है? 0 है, पहला इंडेक्स क्या है? 0 है, तो ये 0 रिटर्न करेगा। आप आइडिया फॉलो कर पाए? और अगर ये i के बराबर हुआ, i की वैल्यू इनिशियली अपन 0 डाल देते हैं। ठीक है, i की वैल्यू 0, तो ये रिटर्न कर रहा है 0, i की इनिशियल वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये कंडीशन सही हुई।
ये कंडीशन अगर सही हुई तो उस केस में, बस उस केस में अपने को क्या करना है, एक नया स्ट्रिंग अपन पकड़ लेते हैं, S1 नाम का एक नया स्ट्रिंग। ये कैरेक्टर जो है, ये जो x नाम का कैरेक्टर है a, इसको डाल दो, ये डल गया। अगली बार फिर से x की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई। अब इस बार फिर से इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 0। एक काम करो, i को यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है, i को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो इस फॉर लूप के बाहर में i प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये मैंने किया। अब आप ही बताओ यार, आप ही बताओ, ये जैसे इफ कंडीशन खत्म हो, i की वैल्यू बढ़ गई, i की वैल्यू बढ़ गई, अपन वापस से आए लूप में, x की वैल्यू यहाँ पे अगला a मिला, ये 0, i की वैल्यू अब क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो 0 इक्वल 1 होता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मात्र एक ही बार ट्रू होने वाला है और कभी भी ट्रू नहीं होगा। बस हमारा काम हो गया। एक बार इसको कोड करके देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा। यहीं पे नीचे मैं कोड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी से इनपुट मांगते हैं यूज़र से, एस नाम की एक स्ट्रिंग लेते हैं। हमने लिखा इनपुट और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग डाल बे, स्ट्रिंग डाल बे, ठीक है, वेरी गुड। ये हमने इनपुट लिया। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करते हैं फॉर एक्स। अच्छा, फॉर लूप से पहले एक आई नाम का एक डब्बा लेना होगा और उसके बाद फिर फॉर एक्स इन एस, और आगे बढ़ेंगे और लगातार यहाँ पे क्या करते जाएंगे, बताओ भाई क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, एस डॉट इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। एस डॉट इंडेक्स ऑफ एक्स क्या भाई बराबर है क्या आई से, अगर ऐसा है, सच बात है, तो S1 ऑफ S1 के अंदर इस x को डाल देंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं है तो फॉर लूप के बाहर में i की वैल्यू को एक बढ़ाते जाएंगे, ठीक, और लास्ट में S1 नाम के डब्बे के अंदर अपने को मिल जाएगा हमारा स्ट्रिंग। तो S1 नाम का जो डब्बा है इसको अपन प्रिंट मार देते हैं, ठीक है। तो अपन एक बार करके देखते हैं, जैसे मैंने दिया A B B C C A B C इस तरीके से दिया, और आउटपुट में अपने को S1 नॉट डिफाइंड यहाँ पे लिखा है तो S1 को डिफाइन मार देते हैं यार। S1 नाम का एक खाली स्ट्रिंग पकड़ लेते हैं, खाली स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे हम डालें A B B C C A B C ये डाला तो आप देख सकते हो ये आई थिंक नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है भाई बता दो। फॉर एक्स इन ये S1 को मैं लगातार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, आप ही बताइए। S को मैंने यहाँ पे दिया स्ट्रिंग डाल बे, ये आई थिंक डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। और आई की वैल्यू पहले 0, S डॉट इंडेक्स ऑफ वैल्यू जो है वो 0 इक्वल टू 0, सच बात है। S1 के अंदर डाल दिया, उसके बाद फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और देन उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता तो क्या चलता, देखते हैं A B B C C तो A ही आता, नहीं ये तो बकवास है वैसे भी। यहाँ पे अगर होता इंडेंटेशन A B C, अब देखो यस ये गड़बड़ हो रहा था। आई की वैल्यू ना अब फॉर लूप के बाहर नहीं करना है भाई, फॉर लूप के बाहर हो जाएगा तो आप खुद ही सोच के देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे कि आइडिया सिंपल है, ए बी सी वो आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट अपन कहाँ पे करेंगे, इफ कंडीशन के बाहर, यस, उसके बाद फिर फॉर लूप अगेन चलना चाहिए। ये बिल्कुल सटीक बात है। तो मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाओगे कैसे किसी स्ट्रिंग में से डुप्लीकेट रिमूव करना है। बहुत सिंपल, बहुत ईजी। अगला कोड देखते हैं दोस्तों। अपना अगला कोड डिस्कस करते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स यूजिंग रिकर्शन। तो रिकर्शन से हम कैसे सम ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा आइडिया है। अगर मैं आपको ऐसा ना करने बोलता और मैं आपको बोलता एक काम करो यार, सिंपल सा मुझे काम करके बताओ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्शन कैसे करते हैं। मतलब n इक्वल टू अगर मुझे 5 इनपुट मिले तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जो भी आता है वो मुझे आउटपुट में चाहिए। क्या यही डिजायर्ड आउटपुट है, यस। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर्स यूजिंग रिकर्शन करना है तो अगर n इक्वल टू 5 दिया जाए तो अपने को करना क्या है, अपने को करना ये है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, ये आउटपुट में आना चाहिए, राइट। आर यू गेटिंग। बहुत ही आसान आइडिया है, बहुत ही इजी आइडिया। इसको कैसे करेंगे देखो, रिकर्शन जब भी करना होता है, जैसे अपने को निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अपने को मिलता क्या है, मिलता है अपने को n का वैल्यू 5। मतलब अपने को कौन सा वाला वैल्यू मिला है, लास्ट वाला वैल्यू। अगर ये पूरी वैल्यू n है तो आप बताओ अगर मैं इस 5 को छोड़ दूंगा
तो मेरे पास कितने नंबर बचेंगे, मेरे हिसाब से n-1। ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 5 है n, तो एक वैल्यू मैं 5 को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, n-1। तो आप क्या करो, एक सम नाम का फंक्शन बनाओ जहाँ पे आप n दे दो, और इस फंक्शन को अपने को रिकर्सिवली यूज़ करना है, तो अपने को पैरामीटर को रिड्यूस करना होगा। तो रिड्यूस किए, n-1 के लिए फिर से कॉल हुआ, और लगातार क्योंकि अपने को सम करते आना है तो हम क्या करेंगे, n² और इसको डाल देंगे एक सम नाम के डब्बे में। लास्ट में अपने को यही चीज़ मिलेगा। तो आप खुद ही से सोच के देख लो, पहली बार में n का वैल्यू क्या है, 5। आपको क्योंकि स्क्वायर निकालना है, अगर स्क्वायर नहीं निकालना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकाले, तो ये लिख दो। तो होगा क्या, n की वैल्यू सबसे पहले 5 प्लस सम ऑफ 4 कॉल हो जाएगा। अब जैसे ही सम ऑफ 4 कॉल हुआ तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अब n की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, अब n की वैल्यू अगर 4 है तो इस वाले को पकड़ेंगे और बाकी को n-1 बना देंगे। अगेन रिकर्सिवली वो कॉल हो जाएगा, तो अगली बार में अपने को 4 मिलेगा, तो 5 प्लस 4 प्लस सम ऑफ 3 हो जाएगा। फिर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस सम ऑफ 2 हो जाएगा। इस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर्स करना है तो अपने को क्या करना होगा, अगर सम ऑफ स्क्वायर करना है तो n=5 अगर दिया जाए तो ये निकालना है, राइट। सेम आइडिया यहाँ पे भी लगाएंगे, सेम आइडिया। हम क्या करेंगे, ये अगर हमारा n है तो एक नंबर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 बचेगा। तो आप क्या करोगे, आप बस इतना लिखो, सम नाम का फंक्शन बनाओ जहाँ पे n पैरामीटर की वैल्यू दो, आप इसको रिकर्सिवली फिर से कॉल कर दो, सम ऑफ n-1 लिख दो, प्लस n का स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको लगातार स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और इसको डाल दो सम नाम के डब्बे में। इसको कोड अप करके देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा। इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यार, और लेट मी से DEF, ये एक काम करते हैं, इस सेल को ही हटा देते हैं और नया सेल अपने को मिल जाएगा। देखो DEF एक फंक्शन लिखे, सम ऑफ n, वेरी गुड। अब इसके अंदर आए, इफ़ कंडीशन लगाए। एक चीज़ और यार, बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस का मतलब कि अगर एक वैल्यू दी गई अपने को, सिर्फ एक वैल्यू n=1, तो इसका मतलब भाई आप ही बताओ, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो हमेशा आउटपुट 1 आएगा। तो अगर वैल्यू जो है 1 है तो बेस्ट केस अपने को इस तरीके से हमेशा लिखना होता है रिकर्शन में। n=1 है तो उस केस में अपने को क्या करना है, बेस्ट केस नहीं लिखोगे तो रिकर्शन खत्म नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो n=1 है तो रिटर्न करो, रिटर्न 1, नहीं तो अपने को रिटर्न करना है, डायरेक्टली रिटर्न कर दो, एल्स नहीं भी लगाओगे तो रिटर्न कर दो n का स्क्वायर प्लस सम ऑफ n-1, ठीक है। अब प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट को, प्रिंट मैंने यहाँ पे किया सम ऑफ 5, ठीक है। इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं आउटपुट आपको तुरंत मिल गया। मेरे हिसाब से ये आइडिया आप समझोगे। अब दूसरा प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रोग्राम दोस्तों ऐसा है, रिवर्स करना है अपने को एक स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज़ करके रिवर्स करना है यार, सीधा इसको कोड करके देखते हैं। बहुत सिंपल सा आइडिया है, कैसे रिवर्स कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। जैसे एक स्ट्रिंग मुझे यूज़र ने दी, आप चाहो तो डायरेक्टली इनपुट भी ले सकते हो। आप इस तरीके से लिख दो, इनपुट भाई एक स्ट्रिंग दे, ऐसा लिख दो, भाई एक स्ट्रिंग दे। मैंने इस तरीके से इनपुट लिया यूज़र से। उसके बाद फिर अपने को क्या करना है, स्लाइसिंग करना है। तो यार मैंने आपको सिखा के रखा है, स्लाइसिंग अगर आपको करनी है तो आप इस तरीके से लिखो, इंडेक्सेस, 2 कोलन आपको लगाने होते हैं। कोलन के लेफ्ट साइड स्टार्टिंग इंडेक्स, कोलन के राइट साइड में एंडिंग इंडेक्स। तो आप बताओ, मुझे किसी भी स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, लेंथ निकाल लो, -1 लिख दो, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है, अगर आपने लेंथ दी है 5 तो स्ट्रिंग का लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा, ठीक। तो लेन -1, ये स्टार्टिंग, अपन लास्ट से चालू कर रहे हैं, रिवर्स करना है और अपने को स्टार्टिंग तक जाना है। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते, स्टार्टिंग तक जाना है तो कुछ भी नहीं डालते, ठीक है। लास्ट से और लगातार स्टेपिंग जो है -1 करते हैं। मैंने ये चीज़ आपको बता के रखी है, कोलन के लेफ्ट साइड स्टार्टिंग इंडेक्स, कोलन के राइट साइड में एंडिंग इंडेक्स, और ये स्टेप साइज होता है। अब ये हमने लिख दिया। अब आप क्या करो, इसको जो भी ये स्ट्रिंग है इसको एक दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करा लो, S1 में आप स्टोर करा लो, ठीक है। और आप इसको प्रिंट कर दो रिज़ल्ट को। मैं यहाँ पे इस रिज़ल्ट को प्रिंट कर देता हूँ, तो प्रिंट S1, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो अपने को बोला, तो मैंने चिंटू इनपुट दिया, तो आप देख सकते हो n जो है डिफाइन नहीं है। n क्या है, n जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो अपने को लेंथ ऑफ s लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, ओके, ठीक है। लेन ऑफ s मैंने लिखा, ओके। एक बार फिर से देते हैं, चिंटू अगर मैंने लिखा, चिंटू, एंटर दबाया, आप देख सकते हो UTNIHC, बिल्कुल सही है, रिवर्स हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ गए होंगे किस तरीके से अपन यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं स्लाइसिंग की मदद से, ठीक है। S डॉट रिवर्स आप नहीं कर सकते। आपके मन में आ रहा होगा सर S डॉट रिवर्स कर दो ना,
एस डॉट रिवर्स जो है वो स्ट्रिंग के लिए नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हो एस डॉट रिवर्स फंक्शन स्ट्रिंग के लिए नहीं लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे देता हूँ और आप देख सकते हो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिवर्स, ठीक है, वो नहीं लिखा हुआ है। अगला प्रोग्राम देख लेते हैं। किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करना है, बहुत ही सिंपल है यार। किसी नंबर की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो लेट मी से सबसे पहले यूज़र से एक नंबर मांगो n इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, इनपुट हमने लिया, इनपुट और इसके अंदर हम बोले बाई नंबर दे, उसके बाद फिर एक दूसरा नंबर लेते हैं d इंट, फिर से लिखे इनपुट और यहाँ पे लिखते हैं किससे डिवाइड करना है, ठीक। उसके बाद फिर इफ़ कंडीशन लगाए, चेक किए n मॉड d अगर इक्वल अगर ज़ीरो है, अगर डिवाइड हो जाता है उस केस में लिख दो डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, नहीं तो फिर एल्स प्रिंट डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो आप देख सकते हो ये मांगेगा मुझसे, तो मैंने दिया नंबर लेट मी से 1 2 3 5 कुछ भी दे देते हैं, ऐसे रैंडमली नंबर दे देते हैं, सॉरी ठीक ठाक देना है कुछ। मैंने नंबर दिया और 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं हुआ। आप आइडिया समझे होगे। तो इसी तरीके से हम और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगला प्रोग्राम देखते हैं दोस्तों। अगला कोड डिस्कस करते हैं, सॉर्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर में अगर अपने को सॉर्ट करना है तो अपने को यूज़र कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी दे सकता है। तो लेट मी से 3 स्ट्रिंग यूज़र ने दी, S1 S2 और S3। मान लेते हैं पहली स्ट्रिंग जो है वो है विनय, दूसरी स्ट्रिंग मान लेते हैं वो है यश, और तीसरी स्ट्रिंग मान लेते हैं मोहित, ठीक है। तो अपने को इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए अपने को पता है कि डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से अगर ये आउटपुट अपने को चाहिए तो सबसे पहले यार मोहित आ जाना चाहिए, देन उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, आई थिंक विनय आना चाहिए, उसके बाद फिर लास्ट में आना चाहिए यश। तो ये आप आइडिया जो है समझ पा रहे होगे कि करना क्या है। ये सिंगल लाइन में आप कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यार इनपुट लो, इनपुट हम लिए और कितने इनपुट लेना है वो अपने को पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, अपन पहले लिख देते हैं एंटर, कितना भी आप इनपुट ले सकते हो। मान लो मैं यूज़र को ही बोल देता हूँ भाई 3 ही स्ट्रिंग दे दें, एंटर 3 स्ट्रिंग। आप चाहो तो यूज़र से पूछ सकते हो कितनी स्ट्रिंग चाहिए, उस हिसाब से आप फॉर लूप दौड़ा सकते हो। एंटर 3 स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है और सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, ये मैंने लिखा। डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया, बीच में कॉमा डाल दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे यार अपन जो भी है इसको ब्रैकेट को क्लोज किए, इनको अपने को सॉर्ट करना है। क्या करना है, सॉर्ट। तो सॉर्टेड फंक्शन का मैंने यूज़ किया और लूप लगाना होगा फॉर x इन x और फॉर x इन सॉर्टेड। अब ठीक है, फॉर x इन सॉर्टेड, और अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करते हैं, x की वैल्यू, और इसको लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और प्रिंट भी इसी लाइन पे कर देते हैं, ये लोग प्रिंट भी इसी लाइन पे कर देते हैं। इफ़ कंडीशन बस लगाते हैं, सीधा प्रिंट कर देगा, एल्स कंडीशन है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इफ़ करो, प्रिंट करो x, और इसको एक सिंगल लाइन में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप डाल दो इस तरीके से, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो ये हमने कर दिया। इसको एक बार रन करते हैं। ये कुछ इनवैलिड इनपुट दिखा रहा है। यस, यहाँ पे 2x लिख गया है, x फॉर x। यस, अब ठीक है क्या, एक बार रन करके देखें इसको। यस, अब ठीक है। तो लेट मी से मैंने दिया विनय कॉमा लेट मी से चिंटू कॉमा मिंटू। तो आप समझ रहे होगे आउटपुट अपने को मिल रहा है, देखो C M और V, ठीक है। आप समझ रहे होगे, तो आइडिया आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से अगर अपने को एक लिस्ट को सॉर्ट करना है, ये कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। एक लिस्ट को अगर आपको सॉर्ट करना है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए अपने पास कुछ मेथड्स हैं। सॉर्टेड फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो। तो सॉर्टेड फंक्शन एक दूसरी लिस्ट बनाएगा, और अगर आपको सेम लिस्ट पे वो काम करवाना है तो आप सॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये 2 आइडिया है, ये 2 एजेंडा है, आप इस पे काम कर सकते हो। सीधा मैं आपको करके दिखाता हूँ। L इज इक्वल टू लेट मी से एक लिस्ट आप ले लो, चाहो तो आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो। यूज़र से कैसे इनपुट लें सर, तो ये भी बता देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप ले सकते हो। x फॉर x इन इनपुट आप लिखो, और आप लिखो यहाँ पे भाई कुछ नंबर दे दे,
ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा, वेरी गुड। अब उसके बाद ये हमने लिखा और इसको अपने को लिस्ट में डालना है। तो क्योंकि ये x जो है आप यहाँ पे इवैल फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इवैल मैंने आपको पहले भी बताया, आप इवैल फंक्शन का अगर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इंट फंक्शन लिख दो, तो इंट नंबर अपने को मिलने वाला है, ठीक है। और आप चाहो तो स्प्लिट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे डॉट स्प्लिट आपने लिखा, और अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो एक स्पेस से आपको इनपुट मिलता रहेगा, एक स्पेस से आपको इनपुट मिलेगा, और इसको आप डाल दो एक एल नाम की लिस्ट पे, और आप चाहो तो इस एल को प्रिंट करके देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ पहले, प्रिंट एल, और उसके बाद फिर आगे का कोड अपन लिखेंगे। रन मैंने किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,2 स्पेस से देखो सेपरेट करो इनपुट, 1 2 3 4 5 ऐसे ही मैंने किया। यहाँ पे एम्प्टी सेपरेटर लिखा हुआ है, एम्प्टी सेपरेटर, जस्ट अ सेकेंड, ये ओके, x फॉर x इन इनपुट डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किए हैं। और ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि लिस्ट में अपने पास वैल्यू जो है वो कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होती है, इसलिए वहाँ पे वो एरर दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कॉमा के थ्रू मैंने सेपरेट किया है। अब ये काम अपने को नहीं करना है भाई, ये काम अपने को नहीं करना है, अपने को सॉर्टेड फंक्शन को बुलाना है। एल मैंने दिया, और अब बताओ, अब अगर मैं अगली लाइन पे प्रिंट करूँगा तो आप बताओ क्या ये एल जो है वो प्रिंट हो जाएगा क्या? मैं रन करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ 3 2 1 4 5, तो आप बताओ ये काम करेगा? 3 2 1 4 5 प्रिंट हुआ। सर ऐसा क्यों, ये सॉर्ट क्यों नहीं हुआ? हमने तो सॉर्टेड फंक्शन को यूज़ किया। मैं आपको बताया था ये सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, एक दूसरी लिस्ट बनाया है, सॉर्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि आपने कहीं सेव नहीं किया इसलिए उसने यहाँ पे एल ही प्रिंट कर दिया। आपने सेव किया क्या? नहीं सेव किया, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको सेव करना होगा इस तरीके से। अब आप रन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ 2 3 1 3 1 4 6 7 12, इस तरीके से आपने दिया, एंटर दबाया, आप देख सकते हो ये सॉर्ट हो रही है। इसके अलावा आप दूसरा आइडिया भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको उसी लिस्ट में एल लिस्ट में ही सॉर्ट करवानी है, तो आप सॉर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। आप लिख सकते हो एल डॉट सॉर्ट। आप अगर फंक्शन को यूज़ करो तो, और उसके बाद फिर एल को अगर आप प्रिंट करो तो वो ही लिस्ट में चेंजेस होंगे। तो देख सकते हो 6 7 3 2 1 12 मैंने दिया, तो आप देख सकते हो 1 2 3 6 7 12 इस तरीके से आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये सॉर्टिंग का आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट आइडिया है। अब और कुछ कोड डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगला कोड डिस्कस करते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको 2 अप्रोच बताने वाला हूँ। ये काम मैंने आपको रिकर्शन के थ्रू कैसे करें ये भी आपको बता के रखा है, लेकिन रिकर्शन से भी बेहतर अप्रोच क्या हो सकता है मैं आपको बताऊँगा। देखो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर अपने को निकालना है, तो यार 2 अप्रोच हो सकते हैं। एक पहला अप्रोच, आम अप्रोच, आप क्या कर सकते हो, सिंपली डिफाइन कर सकते हो एक फंक्शन sum1 नाम का एक फंक्शन लो, और आप यहाँ पे एक सम नाम का डब्बा पकड़ो जहाँ पे इनिशियली 0 डाल दो, कुछ मत करो, फॉर लूप दौड़ा दो, फॉर आई इन रेंज 1 से चालू करना है, 1 से, और n तक के अगर आपको पहुँचना है तो n+1 लिखना होगा। s इज इक्वल टू s प्लस आई कर दो। पहले सम का वैल्यू 0, आई का वैल्यू 1 होगा, फिर अगली बार में सम का वैल्यू 1 हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 होगा। इस तरीके से आगे बढ़ बढ़ के प्लस होता जाएगा। फॉर लूप से बाहर निकलोगे, रिटर्न कर देना n की वैल्यू को। ये है एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच हो सकता है, अब आप खुद से बताओ कि ये फॉर लूप कितने बार चलेगा। मेरे हिसाब से आप बता सकते हो n+1 टाइम चलेगा। क्यों? n टाइम ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा, ठीक है। जितने बार अपन ट्रू होंगे उतने बार अपन अंदर घुसेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट उतने बार चलेगा, मतलब ये n टाइम्स चलने वाला है। तो टोटल 2n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं आपसे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं तो n का सबसे बड़ा पावर देखो, n का पावर है 1, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। दूसरा अप्रोच बोलता है यार इतना मेहनत मत करो, आपने पढ़ के रखा हुआ है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे कोई लूप नहीं लग रहा है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। तो सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो मैं आपको इस बात को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं 2 फंक्शन लिखूंगा, एक sum1 नाम का फंक्शन मैंने लिखा जहाँ पे मैंने n दिया है और सीधा लिख दिया है रिटर्न n इंटू n+1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये वाला डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई वैल्यू डेसिमल में बन जाएगी तो वो GIF हो जाएगा, उसका फ्लोर फंक्शन हो जाएगा, तो ये वाला डिवाइड अपन कर रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ, डिफाइन sum2 ऑफ n, और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं
एक सम नाम का इनिशियली डब्बा ले लेते हैं जहाँ पे 0 डाल के रखें अपन वैल्यू। एक फॉर लूप दौड़ाते हैं फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 1 से लेके n+1 तक के, और उसके अंदर आएंगे सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई लिख देंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर मतलब फॉर लूप के बाहर जाएंगे, रिटर्न करेंगे इस सम का वैल्यू। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये इनपुट लेते हैं यूज़र से, तो इनपुट n इज़ इक्वल टू इंट इनपुट चाहिए तो अपन लिखते हैं यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे लिखते हैं भाई कोई नंबर दे, ये मैंने लिखा, और ये अपने को एक नंबर देगा। और उसके बाद फिर प्रिंट कर रहे हैं हम sum1 ऑफ n, और प्रिंट करेंगे साथ ही साथ sum2 ऑफ n। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। मैंने इसको रन किया है, एक बार फिर से रन करते हैं, और कर्नल बंद करके रन करना पड़ेगा। ओके, मैंने रन किया। आप यहाँ पे नंबर दो, तो अगर मैं नंबर देता हूँ छोटा नंबर तो अपने को तुरंत आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा एक डिसेंट नंबर देते हैं 100 तो भी अपने को तुरंत आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा एक बेहतर नंबर देते हैं 1000 तो अपने को वहाँ पे भी तुरंत अपने को मिल रहा है आउटपुट। और थोड़ा कोई नंबर देते हैं, लेट मी से 10,000। ठीक है, अब देखते हैं अभी भी मिल रहा है आउटपुट तुरंत। ठीक है, और थोड़ा देते हैं 1,00,000 10,000 और ये 1,00,000। अब मैं एंटर दबाया, अभी भी मिल जा रहा है आउटपुट तुरंत। अब 10 लाख देते हैं, 10 लाख तो और चलो एक और 0 मैंने डाला, तो आप देख सकते हो आप पहले ऊपर वाला है फिर नीचे वाला है। ठीक है, एक बार फिर से रन कर रहा हूँ। अब देखो पहला वाला आ गया, दूसरा वाला आएगा थोड़ी देर में, दूसरा वाला थोड़ी देर में आएगा। इस देखो अभी भी प्रोग्राम रन कर रहा है, देखो आया थोड़ी देर में। इसका मतलब क्या है, पहला वाला कांस्टेंट टाइम में आपको आउटपुट दे रहा है, तुरंत आउटपुट निकाल के दे रहा है। दूसरा वाला फंक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है। तो आप समझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, और बड़ा नंबर दूंगा तो वो अगले साल तक निकालते रहेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। लेकिन पहला वाला जो फंक्शन है वो आपको तुरंत कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में आउटपुट देगा। तो ये होती है यूटिलिटी कि हम एक बेहतर प्रोग्राम को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लिखें, अच्छे से लिखें, हमारा काम थोड़ा और बेहतर होता है। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। अगला कोड डिस्कस करते हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है HCF 2 नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो में आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे HCF और LCM दोनों बड़े आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो HCF का आइडिया क्योंकि मैंने बताया है, तो एक काम करते हैं, इसमें आपको LCM से ये बात बताता हूँ। तो देखो असलियत में यूक्लिड एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड ने बोला एक काम करो, 2 नंबर लो 4 और 8। ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालो। क्या आएगा इसका प्रोडक्ट, आई थिंक 32 आएगा। ठीक है, अब इसका LCM निकालो। LCM क्या होता है, 8। LCM को मल्टीप्लाई करो इसके HCF के साथ। HCF क्या होता है, आई थिंक 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 32। तो 32 क्या बिल्कुल बराबर है इन दोनों के प्रोडक्ट से, यस। तो इसका मतलब इसने बोला कि 2 नंबर का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यार आप ही बताओ, अगर आपको LCM का कोड आता है तो HCF निकालने के लिए बस आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट को लो, उसको डिवाइड कर दो LCM के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। आप आइडिया समझ पाएगा क्या बोला मैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट आइडिया। तो मैंने आपको पहले HCF निकालने का कोड बताया है, तो एक काम करते हैं इसमें LCM निकालने का कोड बताता हूँ, और उसके बाद फिर अपन ये काम करके अपन HCF निकाल लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो LCM निकालना है, 2 नंबर का LCM निकालना है। तो LCM का मतलब उल्टा पढ़ो, मल्टीपल कॉमन लिस्ट। तो 2 नंबर अगर मैं लेता हूँ 4 और 8, तो इसका मल्टीपल अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, 8 then 12 then 16 then 20 then so on। अब यहाँ पे इसके मल्टीपल लिखूंगा तो आई थिंक ये हो जाएगा, ये 24 then 32 then 40 then so on। अब उसके बाद फिर कॉमन देखना है, तो आप देख सकते हो कॉमन, आप देख सकते हो कॉमन। तो अब उसका लीस्ट वाला कॉमन देखना है, तो लीस्ट वाला कॉमन इज 8, तो LCM विल बी व्हाट, 8। ठीक है, अब वेरी गुड। अब मुझे ये बात बताओ कि 2 नंबर अगर मैं पकड़ता हूँ उसमें कम से कम LCM क्या हो सकता है, कम से कम LCM क्या हो सकता है। 2 नंबर अगर मैं लेता हूँ, कम से कम LCM जो होगा वो बड़ा नंबर होगा। सर कैसे बड़ा नंबर, आप देखो, क्योंकि अपने को लेना होता है कॉमन, तो दोनों में आनी चाहिए वो चीज़ें। तो दोनों में कब आएंगी, कम से कम कब आएगी, जब वो बड़ा वाला नंबर जो है वो कॉमन होगा।
तो कम से कम एलसीएम दो नंबर का क्या होता है, वो जो बड़ा वाला नंबर होता है। तो दो नंबर में से मुझे कंपेयर करना होगा सबसे पहले कि बड़ा नंबर कौन है। तो कैसे करेंगे, कंडीशन देख लेते हैं। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो मैं के या फिर कोई एक डब्बा ले लेता हूँ, एल नाम का डब्बा ले लेता हूँ, ठीक है, लार्जेस्ट, एल इज इक्वल टू ए, नहीं तो एल्स एल नाम के डब्बे में डाल दो बी। तो एल वाले डब्बे मुझे मिल जाएगा सबसे बड़ा वाला एलिमेंट। और मैक्सिमम एलसीएम क्या हो सकता है, दो नंबर अगर मैं लेता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों का प्रोडक्ट आप कई बार किए होगे, ठीक है, नहीं समझ में आता है एलसीएम तो प्रोडक्ट ले लेते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एलसीएम जो होगा वो होगा ए इंटू बी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, लेट मी से आई नाम का एक ऐसा नंबर है, वो एक एलसीएम है जो कि लगातार अपन स्टार्टिंग से जब दौड़ लगाना चालू करें तो वो दोनों को डिवाइड कर ले। ये जो ए है, ये ए है, असलियत में अभी एलसीएम क्या है, 8 है। तो 8 जो है क्या वो 4 को डिवाइड कर लेगा, हाँ कर लेगा, तो 0 आएगा, इसको मॉड करेंगे तो क्या वो 8 को भी डिवाइड कर लेगा, हाँ कर लेगा। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर है आई जो कि ए वाले नंबर को डिवाइड करे तो भी 0 आ जाए और बी वाले नंबर को डिवाइड करे तो भी 0 आ जाए, ये होता है एलसीएम, ठीक है। अब इसको अपने को कोड में लिखना है तो मैं आपको सीधा इसका कोड बताता हूँ। देखो दो नंबर आप पकड़ो, a इज इक्वल टू इंट और मैंने लिखा इनपुट, उसी तरीके से b इज इक्वल टू मैंने लिखा इंट और मैंने लिखा इनपुट, ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर मैं आपको बोला कि सबसे पहले कंपेयर करो इफ़ a ग्रेटर देन b, तो इस केस में l इज इक्वल टू a, एल्स l इज इक्वल टू b, वेरी गुड। अब उसके बाद आगे आया मैं फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, अपने को चलना है एल से चालू करना है। मैं आपको बताया सबसे छोटा एलसीएम क्या हो सकता है एल, और सबसे बड़ा एलसीएम क्या हो सकता है उसका प्रोडक्ट, तो ए इंटू बी। प्रोडक्ट भी एलसीएम हो सकता है, इसीलिए मैं +1 लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को चलना है एल से, और प्रोडक्ट भी हो सकता है तो ए इंटू बी को भी इंक्लूड करने के लिए, एक्सक्लूड ना हो जाए, इसलिए ये लिखा। और स्टेप साइज भी आप चाहो तो बता सकते हो, पता है आप बताओ स्टेप साइज में क्या लूँ, दो नंबर का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो आप बताओ कि दोनों में कॉमन होना चाहिए चीज़। तो मैं बड़े से बड़ा स्टेप साइज क्या ले सकता हूँ, बड़े से बड़ा स्टेप साइज क्या, यहाँ पे 8 का स्टेप साइज है, यहाँ पे 4 का स्टेप साइज है। तो अगर कॉमन चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली ये बड़े वाले स्टेप साइज को ही अपन लेंगे क्योंकि भाई कॉमन है तो दोनों में आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे आप खुद ही सोच के देखो, छोटे नंबर मिलेंगे अपने को लेफ्ट साइड, राइट साइड में बड़े नंबर, दोनों में कॉमन चाहिए तो आप स्टेप साइज जो है वो बड़े का ले सकते हो। तो इसीलिए स्टेप साइज जो है चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कम से कम एग्जीक्यूशन में आपको आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे बस एक इफ़ कंडीशन चेक कर दो, इफ़ आई मॉड ए इक्वल 0 एंड आई मॉड बी इक्वल 0, उस केस में आप हो जाओ ब्रेक। उस केस में आप क्या होगे, ब्रेक, तुरंत ब्रेक हो जाओगे। इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये आई जो है वही एलसीएम है। तो एक एलसीएम नाम का डब्बा पकड़ो जिसके अंदर आई का वैल्यू डाल दो। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करो, इनका प्रोडक्ट लो, इनका मैंने प्रोडक्ट लिया ए इंटू बी किया, उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, एलसीएम नाम के डब्बे में जो भी लिखा हुआ है। अब उसके बाद फिर प्रिंट कर दो एलसीएम इज, इस तरीके से एलसीएम इज, और यहाँ पे लिख दो एलसीएम वाले डब्बे में जो भी है। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने HCF इज, और यहाँ पे मैं लिखा HCF। इसको रन करके देखें क्या, एक बार में चल गया सब कुछ। 4 8 आप देख सकते हो एलसीएम 8 दिखा रहा है, HCF 4 दिखा रहा है, बिल्कुल सटीक है। जो कि तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा जो भी हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया। काफ़ी सारे प्रोग्राम मैंने आपको बताए, इससे आपका आइडिया काफ़ी बेहतर हुआ होगा। लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट जो है थोड़ा स्ट्रांग हुआ होगा। अब मैं आपको उप्स कंसेप्ट, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डीबगिंग वगैरह सब कुछ बताता हूँ, और पाइथन को पूरी तरीके से अपन कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे।